एवरी थर्सडे हमारी मीटिंग्स होती है एक हफ्ते में 2 बार होती है। जैसे कि आज जो है वो इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग प्लस कंपनी प्रेजेंटेशन एवरी ट्यूसडे, एंड एवरी थर्सडे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता है। जैसे कि कॉर्पोरेट मीटिंग हम लोग करते हैं। तो आपकी बात जैसे चैट बॉक्स में मुझे कुछ हमारे दोस्त बता रहे थे कि थोड़ा सा टाइमिंग को लिमिट किया जाए। सो हम लोग स्टार्ट के श्योरली हम लोग ये बातें हमारी काउंसिल्स मीटिंग में रखेंगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ वही चीजें करने में जो सक्सेस है। सर हम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, तो वही तो करते हैं। एक सैलरी एम्प्लॉय से पूछा जाए तो अपना लाइफ का 30 to 35 ईयर्स सेम ऑफिस सेम सर्विस में निकालता है। अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड से पूछा जाए तो सेम शॉप में जिंदगी निकाल देता है। तो हम अपने बाहर की निजी जिंदगी में वही चीजें बार बार करते हैं, लेकिन यहाँ पे वही चीजें बार बार करने से जो सक्सेस मिलेगा वो बाहर के दुनिया से भी काफी ज्यादा मिलेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। नेल्सन मंडेला हमेशा कहते हैं, जैसे मैं बार बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की याद निकालता हूँ, उन्होंने कहा शिखा संगठित हुआ एंड संघर्ष करा। मतलब सीखो, एक यूनिट बनो एंड संघर्ष करो। नेल्सन मंडेला जी ने भी कहा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। ये वेपन का यूज करके हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे लिए दुनिया हमारी फैमिली है, हमारे लिए दुनिया हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों को, हमारे फैमिली को कुछ करने के लिए एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग माय वेबिनार आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट कॉम्प्लायंस एंड रिस्क डिस्क्लेमर। मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताना चाहूंगा। EIPs हम सब जानते हैं, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। MLCI हम सब जानते हैं, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। CIO स्टैंड्स फॉर क्रिप्टो यूनिट, इंटरनल पॉइंट्स टोकन, डिजिटल स्टॉक एनालॉग। प्लीज नोट, हम यहाँ पे कोई भी लाइसेंस सेल नहीं करते। शेयर्स या टोकन सेल करने का लाइसेंस हमारे पास नहीं है, ना ही हम उसे बेचते हैं। ऑल कंट्रीज, हर जितने भी दुनिया में कंट्रीज है, जितने भी देश है, विभिन्न देश है, अपने अपने देश के अपने अपने कानून होते हैं। तो उस कानून के तहत वहाँ पे जो है एजुकेशनल प्रोडक्ट विदाउट एनी स्पेशल लाइसेंस बेचा जाता है। वी ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग्स। हमारा जो पर्सनल जो इंटेंशन है, जो मोटो है, वो वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग देने पर है। मतलब वेल्थ बिल्डिंग की ट्रेनिंग यहाँ से दी जाती है। वी डू नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन। हम यहाँ पे कोई भी कंसल्टेशन नहीं देते हैं। तो आप अपनी निजी जो है, निजी अपने चार्टर्ड अकाउंट से या जो भी अपने एडवाइजर्स हैं उनसे राय लेना जरूरी है बिफोर प्रोसीडिंग। तो ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजीज थे या फिर एक डिस्क्लेमर था जो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अल्ताफ पठान, फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। एक इंडिया के महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे कराड़ एक छोटा सा प्लेस है, मेरा यूनिवर्सिटी प्लेस, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडरशिप काउंसिल इंडिया। लीडरशिप काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं, एंड न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी पार्टनर प्रोग्राम वाइस प्रेसिडेंट। मेरी जो रैंक है, मेरे जो स्टेटस है इस कंपनी में, वो वाइस प्रेसिडेंट की है, आप सब लोगों के दुआ से। मेंबर ऑफ द CRU एंड VIP क्लब। आई एम द इलाइट मेंबर ऑफ द CRU एंड VIP क्लब। जैसे आप सब है वैसे भी मैं CRU एंड VIP क्लब का इलाइट मेंबर हूँ। इंटरनेशनल स्पीकर, प्राइवेट इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर, ये सारी जो चीजें हैं। इंटरनेशनल स्पीकर मुझे किसने बनाया? डेफिनेटली MLCI ने बनाया, डेफिनेटली अकेडमी ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल्स ने बनाया। सो प्राइवेट इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एंटरप्रेन्योर का मीनिंग नहीं पता। तो हम भी उसी कैटेगरी में बिलोंग करते थे। पहले एंटरप्रेन्योर, हमें क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, हम बन गए बस। लेकिन एंटरप्रेन्योर हमें इस कंपनी ने बनाया। एडमिनिस्ट्रेटर इन द MLCI मैराथन 260 2020 में जो सबसे ज्यादा धमाका मचाया हुआ था, मैराथन। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैराथन ऐसा कोई प्रोजेक्ट आएगा। मैराथन जैसी कोई चीज होगी जो सुबह में पानी कैसे पीना सिखाएगी, सुबह में एक्सरसाइज कैसे करना सिखाएगी, अपने लाइफ को बैलेंस से कैसे जिया जाए ये सिखाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेटर, मैं उस MLCI मैराथन का एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक MLCI मैराथन का स्टूडेंट हूँ। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। उसके बाद में
नेचुरोपैथी कंसल्टेंट एंड डॉक्टर, ये मेरा छोटा सा परिचय था। साथ ही में मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि मैं मेरे घर का चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। मेरी जो छोटी सी फैमिली है, मेरे पास कोई ग्रेजुएशन या कोई स्पेशल डिग्री नहीं है सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, लेकिन मेरे घर का बजट मैं ही बनाता हूँ, जैसे आम लोग बनाते हैं। आम लोग जैसे कि अपना एक्सपेंडिचर इनकम हर महीना जो बनाते रहते हैं, उसी वही आदत है हमारे को भी कि महीने का सैलरी मिल गया, इस सैलरी का पूरा एक्सपेंडिचर बना के रख के कितना गया, कहाँ पे गया, कितना बचा और किससे कितना लिया, किसको कितना देना है। ये चीजें बहुत आम थी हमारे लाइफ में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मीटिंग प्रोग्राम है, मीटिंग प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये मीटिंग जो होती है दो पार्ट्स में होती है। पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द मीटिंग, सेकंड पार्ट ऑफ द मीटिंग। पहले पार्ट में इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, इन्वेस्टमेंट एक सोच है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, इन्वेस्टर अलग चीज है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर अलग चीज है। तो ये जैसे जैसे ये सदी से हम गुजरते जाएंगे, जैसे जैसे सीरीज ऑफ ट्रेनिंग से हम जाएंगे, तो हम एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनेंगे। तो इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, उसके अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में हम जानेंगे, रोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हमको मीटिंग के फर्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगा। वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, वीआईपी क्लब क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ कैसे की जाती है, बोनसेस फॉर द पार्टिसिपेंट ऑफ द क्लब एंड ग्लोबल सीआरओ पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें हम मीटिंग के फर्स्ट पार्ट में जानेंगे। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, बहुत प्राउड फील होता है एमएलसीए बिजनेस के बारे में बताना, तो एमएलसीए बिजनेस के बारे में भी हमको यहाँ पे जानने को मिलेगा फर्स्ट पार्ट में। बिजनेस ट्रेनिंग फॉर द पार्टनर्स, पार्टनर्स के लिए बिजनेस ट्रेनिंग है। न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द महाराष्ट्र नहीं कह रहा हूँ, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द इंडिया नहीं कह रहा हूँ, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जो एक क्रांति है, itself is a mission, new itself is a brand। ये ब्रांड के बारे में हमको जानने मिलेगा, व्हाट इज न्यू एंड व्हाट आर द प्लान्स ऑफ द कंपनी, प्लान्स ऑफ द कंपनी के बारे में हम जानेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ मीटिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि ट्यूसडे एंड थर्सडे, आज ट्यूसडे है, आज हमें बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानने को मिलेगा। मेरे भाई, हमारे एक अच्छे मित्र हैं राकेश रजत, जो यहाँ पे मेरे साथ में मौजूद है, तो वो आज आपको बहुत ही अच्छा सेशन आपको इसके बाद में देने वाले हैं। तो हम लोग बेसिक प्रेजेंटेशन के बारे में जान रहे हैं। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर क्या है, फाउंडेड इन द ईयर 2011। हमेशा कहता हूं कि 2011 में इसका फाउंडिंग ईयर हुआ है, मतलब आज 9 इयर्स, हमारे पास सक्सेसफुल हिस्ट्री 9 सालों की है। 9 सालों में हमने क्या क्या किया, चलिए हम जानते हैं उसके बारे में। तो मोर देन, हमारे पास ग्लोबल ऑनलाइन पोर्टल विद 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझे उतना एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास 9 इयर्स का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है। जो ऑनलाइन पोर्टल हमारे पास है उसका एक्सपीरियंस 9 इयर्स से भी ज्यादा है। मोर देन 13,55,000 स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, 180 कंट्रीज से भी ज्यादा पीपल, ज्यादा स्टूडेंट्स अकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के हैं। टीचर्स विथ मोर देन 23 years experience in the investment and finance field, practical studies areas of finance and investment and personal growth। यहाँ पे हमें पर्सनल ग्रोथ भी सिखाई जाती है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में पर्सनल ग्रोथ को भी हम लोग यहाँ पे अकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर बिल्डअप कराती है। रियल केस स्टडीज, ग्रुप लेसन्स, टीचिंग्स, इंडिविजुअल कोचिंग एंड मेंटरिंग, ये सारी चीजें अकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हमको दिलवाती है। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग एक सोच है, इन्वेस्टमेंट हर किसी की बस की बात नहीं है, और जो लोगों ने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट किया वो बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे गांव में या जो भी अपने एरिया में, नेटिव एरिया में जो भी चीज होती है, लाइक जैसे कि लोग देखिए शराबी में कुछ लोगों का घर बर्बाद हुआ, कुछ लोगों का जुए में बर्बाद हुआ। मैं आपसे ये प्राउड करना, एक रियलिस्टिक बात है सॉरी, रियलिस्टिक बात है कि लोगों के घर सिर्फ इसमें नहीं डूबते हैं, शराबों के पीछे या जो गलत आदतों की वजह से ही सिर्फ बर्बाद नहीं होते, लाइफ में गलत डिसीजन की वजह से भी घर बर्बाद होते हैं। और उतना ही सच है, जैसे कि मेरे काफी मित्र हैं, आपके भी रहेंगे, जिसने गलत टाइम पे गलत बिजनेस डाला, लॉस हो गया, गलत टाइम पे गलत लोन लिया, उसका कुछ किया नहीं है, लॉस हो गया। तो लाइफ में डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसीजन जो आता है, राइट डिसीजन जो आता है, सही डिसीजन जो आता है, वो एजुकेशन से आता है। इसलिए
हमेशा मैं एजुकेशन को बहुत फोकस करता हूँ। मैं आपसे भी यही ख्वाहिश करूंगा। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी इन्हें दुनिया का हर बंदा जानता है, वो जो सक्सेसफुल होना चाहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे 130 करोड़ ऑफ द इंडियंस इसको जानते हैं, इनको जानते होंगे। इन्हें वही जानते हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी है जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन्होंने बनाया। ही इज अमेरिकन बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक ऑथर भी है। सॉरी, इनका एक ये है क्वाड्रेंट है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जैसे पूरी दुनिया में, पूरे प्लानेट में पैसा कैसे घूमता है, एक क्वाड्रेंट उन्होंने बताया जिसमें 4 क्वाड्रेंट है। जैसे हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं ना, राइट लेफ्ट, उस वैसे 4, मतलब यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट, उसके बाद में अपर एंड लोअर, ऐसे 4 सेगमेंट्स यहाँ पे बनाया गया है। पहला कैटेगरी वर्किंग कैटेगरी, यू हैव अ जॉब, जैसे कि मेरे पास जॉब था, मैं डॉक्टर था। कोई अगर टीचर है, कोई बैंक में अगर क्लार्क है, कोई अगर कैशियर है बैंक में, या कोई किसी का फैक्ट्रीज में वर्क करता है एज अ जॉब, जिसके पास जॉब है वो वर्किंग कैटेगरी में आता है। जॉब का मतलब होता है ज्वाइंस ऑफ द बिजनेस, हम किसी और का बिजनेस ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन का लॉन्ग फॉर्म ही होता है कि ज्वाइंस ऑफ द मैन्स बिजनेस। उसके बाद में दूसरा जो कैटेगरी है एंटरप्रेन्योर, यू वर्क फॉर योरसेल्फ। एंटरप्रेन्योर छोटा मतलब जो भी कह सकते हैं हम, कि मान के चलिए मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब मैं सीए हूँ और मैंने एक ऑफिस निकाली है, मैं एक लॉयर हूँ, मैं जॉब नहीं करता हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सेम मैं डॉक्टर हूँ, मैं जॉब नहीं करता हूँ लेकिन मैं अपनी ओपीडी डाल के बैठा हूँ, अपना क्लिनिक डाल के बैठा हूँ, वहां पे मैं काम करता हूँ। यू वर्क फॉर योर सेल्फ। मान के चले लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का धंधा पूरा स्टॉप हो गया, मंदा हो गया। क्यों हो गया? वो लोग फिजिकली प्रेजेंस नहीं थे। एंटरप्रेन्योर में फिजिकली प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें सुबह से शाम को विदाउट संडे, विदाउट एनी वीकेंड, विदाउट कोई भी कंडीशन हमें जाना है। हम जाएंगे तो हमें मिलेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ये चीज एंटरप्रेन्योर में होती है। एंड बिजनेस कैटेगरी, यू ओन अ बिजनेस एंड पीपल वर्क फॉर यू। जैसे कि अंबानीज है, टाटाज है, लक्ष्मी मित्तल जी है, बहुत सारे किर्लोस्कर है, छोटे मोटे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास एक बिजनेस होता है, एक फ्रेमवर्क से एक डिजाइन किया हुआ एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में पीपल्स काम करते हैं, लोग काम करते हैं। इन्वेस्टर मनी वर्क फॉर यू। इन्वेस्टर में सबसे पहला नाम आता है वारन बफेट का। हम तो जानते हैं, बहुत सारे लोग भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो डेफिनेटली वर्किंग एंड एंटरप्रेन्योर जो एक कैटेगरी है, यहाँ पे 10% ऑफ द मनी ओन्ड बाय 90% ऑफ द पीपल। ये बहुत गलत चीज यहाँ पे होती है। जो पैसे का ट्रांसफर हुआ है वो गलत इसमें से हुआ है, यानी कि बड़ा दरी निर्माण किया गया है, एक बड़ा स्पेस है ए कैटेगरी में और बी कैटेगरी में, एक स्पेस है। 10% ऑफ द मनी ओन्ड बाय द 90% ऑफ द पीपल। ये समझना जरूरी है। ये समझने के बाद में हमारा गोल सेट होगा कि हमें जाना कहाँ है, हम जहाँ थे वहीं रहना है, या हमें अपनी कैटेगरी को चेंज करना है। बिजनेस क्लास, यू ओन अ बिजनेस एंड पीपल वर्क फॉर यू। दूसरे जगह पे क्या होता है, 90% ऑफ द मनी ओन्ड बाय 10% ऑफ द पीपल। पहले कैटेगरी में होता था 10% पैसा 90% लोगों के पास था, और दूसरे में 90% पैसा 10% लोगों के पास है। तो ये जो डिफरेंस है, हमें वहां से कैटेगरी को चेंज करना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लेवल्स ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी जो मैंने पहले कहा, डिसीजन, हर चीज जो है दुनिया की वो एजुकेशन से बदलती है। एंड दुनिया के एक ग्राफ है, एक चार्ट है, यहाँ पे एक मैप है। मैप में हमें दिया गया कलर कोडिंग के हिसाब से दिया गया है। एक सर्वे हुआ था, वो सर्वे के अकॉर्डिंगली नीचे लिया फाइनेंशियल लिटरेसी का जो सर्वे हुआ था, सर्वे का अकॉर्डिंगली यहाँ पे डार्क ब्लू, ब्लू, नेवी ब्लू, उसके बाद में पिस्ता कलर है, उसके बाद में ऑरेंज कलर है, एंड नो कलर यानी नो डाटा। तो ये अलग अलग यहाँ पे दिए हैं। कनाडा का अगर देखा जाएगा तो 61 to 70% जो उनके पास लिटरेसी लेवल है, यानी कि देखते हैं हम वहाँ पे पॉपुलेशन कम है लेकिन जो पीपल्स है वो हाईली एजुकेटेड है, हाईली एडवांस्ड है, एजुकेटेड है, इसलिए इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल लिटरेसी उनके पास बहुत ज्यादा है। वो उनके अर्निंग इंडिया नो डेटा। अभी हमारे इंडिया का जो मैप है वहाँ पे प्राउड टू बी इंडियन, तो इंडिया का जो डेटा है वहाँ पे हमारे डेटा अवेलेबल नहीं है, या फिर हमारा जो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो रहा है। 1 मिनट। यस, क्लियर सुनाई दे रहा है आपको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? थोड़ा सा इश्यू हुआ था। तो जो
यस, थैंक यू जी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। जो हमारे पास डेटा जो था वो डेटा हमारे पास कम है, मतलब अब ये नहीं है, तो वी हैव अ सॉल्यूशन। ये सारे पीपल्स को हमारे लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है हम देखेंगे। पर्सनल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट कोर्सेज एंड बिजनेस एजुकेशन। पर्सनल ग्रोथ के लिए सॉल्यूशन है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट कोर्सेज, वेरियस कोर्सेज है, एंड बिजनेस एजुकेशन। तो चलिए हम आगे चलते हैं। स्टोरीज ऑफ सक्सेस। एक पिछले आने वाले टाइम पे, मतलब 6 महीने, 1 साल, 2 साल के टाइम पे हमारे साथ में बहुत सारे हमारे जैसे आम इंसान जो थे, लीडर्स थे, जिन्होंने इस जर्नी में हमारा साथ दिया, जर्नी में आगे बढ़ते गए, कुछ सीखते गए, सीखने के बाद में एक मकाम पर पहुंचे हैं जिन्हें ओनली उनके स्टेट के नहीं है तो पूरे वर्ल्ड के लोग उन्हें जानते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो अंडमान निकोबार के आनंद किरो जी से लेकर हमारे तमिलनाडु के पांडेराजन जी सर तक, और हरियाणा के अमित कुमार से लेकर, अगर देखा जाएगा तो गुजरात बोलिए या राजस्थान बोलिए, यहाँ पे देवा जी है, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के अमित जी हैं, और मैक्सिमम जो पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे मिलेंगे। रितेश राज भी यहाँ पे हैं। तो ये सारे जो पीपल्स हैं एक सक्सेसफुल स्टोरी अपनी लाइफ को ये बदल दे चुके हैं। जब्बार सिंह जी मेरे अच्छे दोस्त जब्बार जी हैं यहाँ पे। तो हमीद साहब हैं जो बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे हम और आप जैसे कॉमन पीपल एजुकेशन लेते हुए आगे बढ़ते जो ये अनकाउंटेबल लिस्ट है। तो लिस्ट बढ़ती जाती है। स्टोरीज ऑफ द सक्सेस, एजुकेशन लिया अपनी लाइफ को बदले, जस्ट एक दिखाने के लिए कि हमारे और आप जैसे लोग हैं और हम भी डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। वीआईपी क्लब क्या है? बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं वीआईपी वीआईपी वीआईपी। लर्न हाउ द नॉलेज यू गेट द अकेडमी प्रोवाइड्स रिजल्ट इन द प्रैक्टिस। क्या नॉलेज है जो हमें अकेडमी देती है जिसका रिजल्ट हमें प्रैक्टिस में मिलता है? तो वीआईपी क्लब के कुछ बेनिफिट्स हैं। वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर एक वीआईपी एक इलाइट क्लब है, स्पेशल क्लब है, कुछ खास लोगों के लिए बनाया हुआ क्लब है। डिस्काउंट्स ऑन द प्रोडक्ट इज अप टू द 75%। हम पिछले टाइम पे बहुत बार देख चुके हैं। फ्राइडे को गोल्डन फ्राइडे जो आते थे वो वीआईपी क्लब मेंबर्स के लिए मर्यादित रहते थे, उनके लिए रिजर्व रहते थे। तो यहाँ पे जो हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी एजुकेशन बाय करना चाहते हैं उसमें 75% से भी ज्यादा हम लोगों को डिस्काउंट मिलता है। एक्सक्लूसिव ऑफर्स हम लोगों को एक्सक्लूसिव कुछ खास ऑफर्स रहते हैं। एक्सेस टू द क्रिप्टोनिक प्रोग्राम एंड इट्स बोनसेस। वीआईपी क्लब के लोगों को क्रिप्टोनिक प्रोग्राम इटसेल्फ इज अ प्रोग्राम, और प्रोग्राम में उन्हें अंदर जाने का मौका मिलता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। पार्टिसिपेट इन द क्लोज्ड मीटिंग्स। क्लोज मीटिंग में हमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, और एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स, एक दूसरा सेकेंडरी इनकम कमाने का हमें मौका मिलता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, कोर्सेज के बारे में जानेंगे। वेरियस ऑफ कोर्सेज है, जैसे हमारे एजुकेशन में, ट्रेडिशनल एजुकेशन में एलकेजी यूकेजी से लेकर ग्रेजुएशन, हायर ग्रेजुएशन, यूजी पीजी पीएचडी तक हम जो पढ़ते हैं, वैसे फाइनेंशियल लिटरेसी का एजुकेशन में भी वेरियस कैटेगरीज है। ईआईपी बिगिनर, EIP basic, EIP elementary education, EIP secondary education and EIP higher education। जैसे मैंने बहुत बार कह दिया है कि एक लड्डू है और एक चींटी है हमारे पास। हम लड्डू को चींटी के ऊपर रखेंगे तो मर जाएगी, लेकिन अगर चींटी को लड्डू के ऊपर रखेंगे, एंड उसको अगर हम लड्डू के ऊपर रखेंगे तो एंजॉय करेगा। इन द सेंस क्या है कि कौन सा लेवल पे कितना एजुकेशन देना, उसका एक प्रोसेस है। हम लोग ग्रेजुअली मतलब बढ़ते हैं, तो जो ग्रोथ होती है वो स्टेप बाय स्टेप होना जरूरी है। तो यहाँ पे वेरियस कोर्सेज है। EIP बिगिनर्स बेसिक्स के लिए, फाउंडेशन ऑफ द इन्वेस्टिंग से लेकर क्वालिफाइड इन्वेस्टर लेवल 1 to 8। लेवल 1 to 8 के जो इन्वेस्टर्स है, तो मास्टर प्रॉफिट, मिलियनियर इन द मैराथन, मास्टर ऑफ जीनियस ऑफ फाइनेंस, गेम प्लस बोनसेस। तो कुछ कोर्सेज बिगिनर्स के लिए है, कुछ कोर्सेज बेसिक्स के लिए ऐड ऑन हो जाते हैं, कुछ कोर्सेज EIP एलिमेंट्री के एजुकेशन में ऐड ऑन हो जाते हैं, और हायर सेकेंडरी में फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट 8 सक्सेसफुल रूल्स ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टर। 8 जो नियम है वो नियम के साथ से लेकर क्वालिफाइड इन्वेस्टर तक मैक्सिमम पूरा सिलेबस उन लोगों के लिए कवर होता है। तो जैसे भी हमें हमारी जिंदगी में मास्टर प्रॉफी करने का मौका मिले तो हमें कर लेना चाहिए। ये सारी चीजें वहाँ पे बहुत ही अच्छी और डिटेल में सिखाने को मिलती है। तो नेक्स्ट जो है एजुकेशनल
सबसे इम्पोर्टेंट क्रिप्टोनेट प्रोग्राम, क्रिप्टोनेट प्रोजेक्ट का एक डेवलपमेंट चार्ट आपको मैं बताना चाहूंगा। ये जो है हमारा इतिहास है, मैं बहुत प्राउडफुली कहता हूँ इस चीज को, क्योंकि जितनी मेरा इतिहास जितना स्ट्रांग होगा, मेरा भविष्य उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि आने वाला जो सफर है वो बीते हुए कल का ही आईना रहता है। हम अगर अपने पास्ट में हमेशा फेल्योर रहते हैं तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि हमें फ्यूचर में जाके कुछ मिले। मतलब मान के चलिए मुझे यहाँ से अगर मुंबई जाना है और यहाँ से मैं सातारा ही 8 घंटे में नहीं पहुंच पा रहा हूँ, या मेरे जर्नी में हमेशा दिक्कतें आ रही है, व्हीकल ब्रेकडाउन हो रही है, पुलिस का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं अपने डेस्टिनी तक इन टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये हमारा जो भी आज तक का जो प्लेटफॉर्म, आज तक का जो इतिहास रहा है, आज तक का जो सफर रहा है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। 30 मार्च 2019 दुनिया की एक सुनहरी सुबह में, 30 मार्च 2019 में क्रिप्टोनेट प्रोग्राम का स्टार्टअप हुआ। क्रिप्टोनेट एंड्री खरातो सर ने, सलाम है उन्हें, जो उनका जो एक सपना था, मिशन था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2019 में ऐसा भी दिन आएगा कि वो दिन एक खूबसूरत प्रोग्राम को जन्म देगा। तो 30 मार्च 2019 स्टार्ट ऑफ द क्रिप्टोनेट प्रोग्राम। क्रिप्टोनेट प्रोग्राम की स्टार्टअप हुआ, कई सारे स्टेजेस एंड फेजेस थे, हम सब जानते हैं। तो 3 अप्रैल 2019 हम लोग पहले स्टेज से दूसरे स्टेज में चले गए, फेज 1 के। तो 1 मई 2019 हम लोग स्टेज 3 में चले गए, स्टेज 2 हुआ, स्टेज 3 में चले गए, उससे जाते 8 में हमें पहला ट्रॉफी बोनस मिला। फिर हम 1 जून में चलते हैं, स्टेज 4 में चले गए। 1 जुलाई को हम लोग स्टेज 5 में चले गए। अगस्त होते हुए सितंबर में हम लोग स्टेज 7 में चले गए। नवंबर एंड दिसंबर में हमें स्टेज 1 8.1 एंड 8.2 भी हमारा दिसंबर में एंड अप हुआ, खत्म हुआ। 8 जनवरी 2020 इस साल में हम लोग ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, जो सेकंड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट में हम थे। तो 15 जनवरी 2019 हम लोग अपने इथेरियम ब्लॉकचेन पे आ गए। 9 मार्च 2020 हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल सीआरओ एक्सचेंज लॉन्च की हम लोगों ने बैक ऑफिस पे। 1 मई 2020 सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ द सेकंड पार्ट हम चले गए। और अभी इस बार हम जानते हैं कि हम अगस्त में है, हम सेकंड पार्ट में नहीं है, सेकंड स्टेज में नहीं है, हम लोग थर्ड स्टेज में है ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और बहुत सारे अपडेशन, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हम लोग खुद के ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं, काफी एडवांस ब्लॉकचेन है। जिनको भी ब्लॉकचेन का जो भी एक्सपर्ट्स है, तो एक्सपर्ट्स जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारा ब्लॉकचेन सच में एक काबिल तारीफ है। इट्स अ यूनिक, मतलब जो भी गैप्स वहां पे थे वो सारे गैप्स कवर कर दिए हैं। तो ये हमारा पास्ट का डेवलपमेंट था, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अपने जर्नी को मतलब मुकम्मल तौर पर हम लेके जा रहे हैं। तो हमारा जो इतिहास रहा है, तो भविष्य भी डेफिनेटली इससे बेहतर होगा। तो 20 सेक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट मार्केट, 20 सेक्टर्स ऑफ द मार्केट है। एंड्री खौरातो सर के मार्केट नहीं है, ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टमेंट मार्केट है उसके सेक्टर्स है। एजुकेशन से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट, स्टॉक, बैंकिंग, इनोवेटिव, इंश्योरेंस सेक्टर्स एंड लास्ट में चैरिटी सेक्टर, तो 1 to 20 ये जो सेक्टर्स है ये पूरे दुनिया के यूनिवर्सल सेक्टर्स हैं जहां पे सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो जस्ट 20 सेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट थे जो आपसे डिस्कस करना था। ग्लोबल क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का आज तक का 474 मिलियन जो है इसका टोटल टर्नओवर हुआ है। काफी सारे को ओनर्स हम है, तो यहाँ पे देखे जाएंगे तो जैसे सुशी मास्टर है, द जापानीज चेन्स रेस्टोरेंट, सुशी मास्टर, गोल्ड माइनिंग। उसके बाद में देखेंगे तो इनोवेशन, बसाल्ट टेक्नोलॉजी, बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम पे क्रांति होगी बसाल्ट की। केजी क्लब प्रोडक्शन, एक जस्ट छोटे से फिंगर ऑन द टिप्स के ऊपर हमने कुछ कंपनीज बताई जहाँ पे हम मतलब क्रिप्टो यूनिट का मतलब ये पार्टिसिपेंट है हम। तो व्हाट डज द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम प्रोवाइड्स? क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम हमें क्या देता है? तो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम से हमें को-ओनरशिप ऑफ द सीआरओ ग्लोबल पोर्टफोलियो सीआरओ पोर्टफोलियो के हम प्राउड फील को-ओनर बनते हैं, को-ओनर बनने का मौका मिलता है। मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस जो मिल रहा है एंड हमें मिलने का एक चांस क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम देता है। अपॉर्चुनिटी टू रिसीव द प्रॉफी बोनस लेने का एक सुंदर सा मौका हमें क्रिप्टो यूनिट क्लब या क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम
प्रोवाइड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट खास बात, रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग। जो भी मतलब फाइनेंसिंग होती है, जो भी इन्वेस्टिंग होती है, वो सारी रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट है। इस सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम की है। सीआरयू वैल्यू ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन द एसेट। जैसे जैसे एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे सीआरयू का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे प्रदान की जाती है। पॉसिबिलिटी टू सर्कुलेशन ऑफ द सीआरयू इन ग्लोबल मर्चेंटाइजिंग। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड अकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर में हमें कैसे आना चाहिए। पहले मेक फ्री रजिस्ट्रेशन। हमारी अकेडमी हम सबको कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन का हो, उन्हें फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करती है। तो हमें पहले फ्री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। उसके बाद में बिकम अ मेंबर ऑफ द वीआईपी क्लब एंड रिसीव बोनसेस। वीआईपी क्लब का मेंबर भी बनना चाहिए, बनेंगे तो हमें बोनस मिलेगा। चूज राइट ईआईपी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए, राइट ईआईपी। उसके बाद में टेक एक्शन एंड गो। उसके बाद में हम एक्सपांड के लिए रेडी हो जाएंगे। डू यू वांट टू लर्न अर्न बाय लर्निंग राइट नाउ? आप सीखते सीखते कुछ कमाना चाहते हो? ये सवाल आपसे और अपने आप से भी है। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग में हमें 2 टाइप्स ऑफ द बिजनेसेस मिलते हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पहली मल्टी लेवल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस। मल्टी लेवल बिजनेस क्या है और इन्वेस्टमेंट बिजनेस क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मल्टी लेवल बिजनेस अलग चीज है या इन्वेस्टमेंट बिजनेस अलग चीज है। ये एक्टिव एंड इनएक्टिव मतलब दिखाती है। तो मल्टी लेवल बिजनेस जो है, जो एक्सेसिबल ट्रेनिंग, यहाँ पे हमें ट्रेनिंग्स को हम एक्सेसिबल होते हैं। होम बिजनेस, घर पर बैठ के पूरे वर्ल्ड वाइड में हम बिजनेस कर सकते हैं। चाहे संडे हो या मंडे, कोई भी डे हो, हम रोज करे बिजनेस कर सकते हैं। यूज योर ओन डायरेक्टर। यहाँ पे आप अपने ओन डायरेक्टर है। यहाँ पे कोई और आपका डायरेक्टर नहीं है। खुद खुद को डायरेक्ट करते हो, खुद के बॉस हो। एंड यूर ओन योर एम्प्लॉय। आप खुद ही आपके एम्प्लॉय हो। वर्क ऑनलाइन। ऑनलाइन काम करना है, जैसे जूम मीटिंग में हम कर रहे हैं, वेबिनार में कर रहे हैं हम लोग, तो ऑनलाइन काम करना होता है। अनलिमिटेड रेवेन्यू। अनलिमिटेड रेवेन्यू मल्टी लेवल बिजनेस का सबसे अच्छा एक मतलब बेनिफिट है, जो हम अपनी निजी लाइफ में नहीं ले सकते। लाइक मैं जॉब करता हूँ, जस्ट अज्यूम जब मुझे 50 to 55,000 सैलरी है। अगर मुझे सितंबर में 90,000 चाहिए, तो मेरे पास कोई चांस नहीं है कि 90,000 मैं कमाऊंगा। कोई चांस नहीं है। अगर 90,000 चाहिए तो पूरा फैमिली का टाइम सो निकाल दो, फैमिली को माइनस करो, जॉब पे जाओ, ओवर टाइम करो अगर अवेलेबल है तो। अगर एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है तो ओटी करना है तो ही हमें मिलेगा। लेकिन बिजनेस में वैसे नहीं होता है। मल्टी लेवल बिजनेस हमें एक ऐसा मौका प्रदान करती है कि हम वहाँ पे एक्सपांड ग्लोबली होकर अनलिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, दिल्ली में हमने देखे 180 प्लस कंट्रीज के पीपल्स को हमने देखा है। 180 कंट्रीज से भी ज्यादा आपके और हमारे फेसबुक के काफी ज्यादा। सच कहना चाहूंगा कि जितने बाहर के दोस्त यहाँ पे आने से बने हैं, वो यहाँ पे आने से पहले नहीं थे। तो यही चीज हुई है। दोस्तों थोड़ा सा माफी चाहूंगा, डिस्कनेक्टेड हो गया था। थोड़ा बारिश है महाराष्ट्र में। हम लोग कराड़ सतारा जो है, जो हमारा थोड़ा फ्लडेड एरिया है, बारिश बहुत ज्यादा रहती है, बहुत सारे लोग जानते हैं। जी हाँ, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इंटरनेशनल बिजनेस हमें मिलता है फास्ट रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम। सपनों को जल्दी पूरा करने का एक चांस यहाँ पे मिलता है। काफी सारे दोस्तों ने कार्स लिए, काफी सारे दोस्तों ने फ्लाइट का जर्नी किया, काफी सारे दोस्तों ने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का सपना देखा और उसे पूरा कर रहे हैं, जो हमारी निजी लाइफ में नहीं होता है। लेकिन मल्टी लेवल बिजनेस हमें एक मौका प्रदान करता है। अपॉर्चुनिटी टू अर्न मिलियंस इन 12 to 16 मंथ्स। 1 मिलियन से ज्यादा हमें 5 साल के अंदर कमाने का एक मौका तो मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग ट्रेनिंग्स। इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग मैंने इनिशियली कहा, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द इन्वेस्टर एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर में कहीं ज्यादा फर्क है प्रोफेशनल इन्वेस्टर से। तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग ट्रेनिंग्स हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मिलता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, को ओनरशिप का भी मौका मिलता है। हम जो भी कर रहे हैं इट्स अपना, एक फीलिंग ऑफ ओनर्स का हमें मिलता है। ये मेरा है, ये मेरा है। बाहर अगर जाएंगे तो एकदम न मम्मा ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। यहाँ पे हमें ऐसी फीलिंग आती है कि ये मेरा है, सो आई एम डूइंग इट। अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज अवर कैपिटल क्विकली। आपका जो कैपिटल है, पर कैपिटल जो है, उसको इंक्रीज करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक मिलती है। एसेट मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी
create 1 million in 24 to 60 months. यहाँ पे भी हम 5 साल के अंदर मिलियनर ऑलरेडी बन सकते हैं, प्रेस्टिजियस लाइफ भी हम जी सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। Our achievement since 2014, 7,50,000 plus active partners in the CRU program. मैं CRU program की बात कर रहा हूँ। Business operations in the 175 plus countries, 71 achievers in the rank of president, 71 से भी ज्यादा अध्यक्ष लोग हैं इसमें। We speak 11 languages, अलग अलग लैंग्वेज हम लोग बात करते हैं। इंटरनेशनल 11 लैंग्वेजेस है, इंडिया के 2 है। प्राउड टू बी इंडियन कि इंडिया में दो इंटरनेशनल 2 लैंग्वेजेस कंपनी ने अडॉप्ट किए हैं। 96 मिलियन जो हुई पर नेटवर्क एज अ बोनस आज तक हम दे चुके हैं। वी अचीव्ड ये आज तक का 13,59,695 रजिस्ट्रेशन 5 years, 19,995 पर मंथ, 667 पर डे, 27 पर आवर एंड एक रजिस्ट्रेशन 2 मिनट में हमारा हो रहा है। ये हमारी ग्रोथ है, हमारा अचीवमेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। स्टोरीज ऑफ सक्सेस कंटिन्यू होते हुए यहाँ पे आती है। ये जो है हमारे ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल्स के मेंबर है। स्टोरीज ऑफ सक्सेस एलेना पिपिना मैडम है, हम जानते हैं। नेटा मैटिसन है, मार्शियल निकोजिमा है, नील मॉरिसन है, रीता मैडम है, तो एल्विस है। और हमारे इंडिया के बहुत ही प्राउड फील होता है, इंडिया के यहाँ पे हमें मिलते हैं राजेंद्र जी, ध्रुव सर जी और हमारे शशि सर। ये जो शशिकांत शर्मा, राजेंद्र थौदम एंड ध्रुव कुमार। जो राजेंद्र जी और शशि जी मणिपुर से बिलोंग करते हैं और ध्रुव जो है रायपुर से बिलोंग करते हैं, ध्रुव कुमार जी। तो ये 3 हमारे सच में प्राउड फील होता है कि अपने पीपल्स इंटरनेशनल लोगों में जाने जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ MLCI बिजनेस, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट बिजनेस का कुछ एडवांटेजेस आप लोगों से शेयर करना था। बिजनेस फ्रॉम द होम, बी योर ओन बॉस। आप खुद के बॉस हैं और बिजनेस घर का है। और स्टार्ट योर इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल मैंने पहले बताया। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, अलग अलग हमें इनकम की आय प्रदान होती है। यूनिक बिजनेस मॉड्यूल, सच में यूनिक है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस मॉड्यूल है। एंड मासिव लेवरेज अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हाउ टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। पहले रजिस्टर करो, फिर आईडी को वेरीफाई करो, पार्टिसिपेट, कोई भी EIP बाय के बाद में इम्प्लीमेंट, एजुकेशन उसके बाद में इम्प्लीमेंट करना है। प्रेजेंटेशन फॉर द APS स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट्स हैं एकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के। हम लोगों को कंपनी एवरी टाइम देखती है, एंड्री सर को एक आदत है प्रेजेंट देने की, हर बार प्रेजेंट देते हैं। हम तो 1 साल से लेते आ रहे हैं, आप लोग भी लेते आए होंगे। अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंट मिलता है, मतलब हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, हमें गिफ्ट कंपनी की तरफ से मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे वही होगा 150 CRU पॉइंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन एवरी यूजर जो भी है। तो ये मौका मैं फिर भी कहूँगा कि मतलब ये जो मौका है इसे जल्दी हमें ग्रैब कर लेना चाहिए। एवरी ट्यूसडे जैसे कि आज हो रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग हो रही है, एंड एवरी थर्सडे हम लोगों को कॉर्पोरेट यानी कि बिजनेस का ट्रेनिंग मिलता है एवरी थर्सडे। तो चलिए आवर मिशन, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। न्यू इकोनॉमिक का क्या है? द वेल्थ, पीस एंड प्रोस्पेरिटी पूरे दुनिया में, विश्व का नया आर्थिक विकास, इसका एक बहुत बड़ा मिशन है। 3 पिलर्स ऑफ द न्यू के 3 पिलर्स है। एजुकेशन, उसके बाद में आगे चलता को ओनरशिप मिलती है, और को ओनरशिप के बाद में एक मौका मिलता है MLCI बिजनेस मॉड्यूल। ये न्यू के 3 पिलर है, ये 3 पिलर के ऊपर न्यू का मिशन आधारित है। तो आगे चलते हैं। प्रेसिडेंशियल काउंसिल मेंबर्स, ये कुछ खास लोगों से आते हैं जो पूरे वर्ल्ड के हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे CEO जो रशिया से बिलोंग करते हैं, एंड्री कोरातो सर। एक बिग सैल्यूट उन लोगों के, एंड्री सर के लिए। एंड्री सर है इसलिए आज सबसे प्यारा दुनिया का एक पावरफुल मिशन हमारे साथ है। हम लोग एक मिशन के ऊपर है। हम 15 अगस्त को इंडियन का इंडिपेंडेंस डे इंडिया का सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक हम अपना स्वतंत्र दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आने वाला स्वतंत्र दिन हम सब लोगों की जिंदगी में एक नया ही बाहर लेके आएगा अगर हम यहाँ पे पैशनेटली काम करेंगे। तो नीला मैडम है, पेट्रू सर है, ड्रागो सर है, एंड्रू हॉक मैम है, अरमांड जी है, जलमिकिया है, हरविंदर जी एंड लीडिया मैडम है। इंडिया के 2 प्रेसिडेंट है हमारे, जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल का हिस्सा है। ये दुनिया की एकलौती कंपनी है, ये दुनिया का एकलौता ऐसा अकादमी है जहाँ पे लीडरशिप काउंसिल्स, ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल्स, प्रेसिडेंशियल काउंसिल्स, हेड ऑफ द प्रोजेक्ट, अलग अलग चीजें, एक एम्पायर जैसे कि एक साम्राज्य में अलग अलग चीजें फिक्स की गई होती है, वैसे यहाँ पे एक सिस्टमेटिक अप्रोच है इस मिशन को स्प्रेड करने का। तो चलिए आगे चलते हैं। आपका डिसीजन क्या है? व्हाट विल बी योर डिसीजन? लीव एवरीथिंग एज इट इज, जो है वैसे ही सब छोड़ दो एंड लेना है
तो हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एजुकेशन लेना है, मल्टी लेवल सोर्सेस ऑफ द पैसिव इनकम, बी पार्ट लाइक माइंडेड कम्युनिटी। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा आज हम लाइक माइंडेड कम्युनिटी का हिस्सा है। द एबिलिटी टू क्रिएट एसेट, एक एसेट अपने पोर्टफोलियो अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने का एबिलिटी हम अपने आप में यहाँ पे डेवलप करेंगे, एंड अपॉर्चुनिटी टू लिव अ लेगेसी। तो यहाँ तक जो मेरा पार्ट था ये खत्म हो चुका है। मैं वेलकम करूंगा मेरे जो भाई है, हमारे दोस्त है राकेश रजत दी, प्लीज आइए। मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया है, तेजी से लिया है, बिकॉज टाइम को मैनेज करना था। बीइंग ह्यूमन मैं भी समझता हूँ कि आप 2 से ढाई घंटे जो है कंटिन्यूअसली एजुकेशन लेते रहते हैं। मुझे थोड़ा सा आया था कि टाइम भी मैनेज करने तो हम बताएंगे, तो मैंने काफी तेजी से लिया। 40 मिनट मैंने लिया है आपका टाइम। 40 मिनट में अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो प्लीज करेक्ट मी। मैं हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन मेरा कैसा लगा? मैंने प्रेजेंटेशन दिया 35 to 40 मिनट्स में, आप लोगों से रूबरू होकर आपसे बातें की। तो जो भी मेरा था टाइम मैनेज करते हुए आगे बढ़े। निजाम जी थैंक यू। तो मुझे थोड़ा सा रेटिंग दीजिए 1 to 10 तक, जैसे आपको लगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बोलिए, अगर काफी तेज रहा तो भी बोलिए कि स्लो करना चाहिए। डॉक्टर जी नमस्ते। आमिर साहब वेरी नाइस, थैंक यू। प्रेमलता जी शाबाश सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया। राकेश जी आर यू हियर? प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। यस सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी टू सी यू हियर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, काफी अच्छा लगा। मैंने कहा कि एक लाइक माइंडेड पीपल, आपको देख के हम एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते रहते हैं, और हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। एक डेडिकेटेड एक पैशनेट पर्सन बनना है, एक लीडर बनना है। और लीडर मतलब एक जो लीड करता है सबसे पहले घर के लिए, एक सक्सेसफुल पर्सन हम लोगों को बनना है। जैसे कि हमारे बच्चे कहे आई एम प्राउड ऑफ माय डैड, अगर मैं जिंदगी में किसके जैसा बनना चाहूंगा तो मेरे डैड के जैसा बनना चाहूंगा। मेरी वाइफ को भी कहना चाहिए कि मेरा हीरो जो है वो मेरा हस्बैंड है, ना कोई सलमान खान या शाहरुख खान जो भी है। तो हम ऐसे चेंजेस अपने लाइफ में ला सकते हैं, वो एनर्जेटिक वे में हम लोग ला सकते हैं। और एनर्जी डेडिकेशन एजुकेशन से ही आती है। काफी धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने हमें सुना, बहुत अच्छा लगा। चलिए जी राकेश रजत जी, फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। थैंक यू सर। दोस्तों, अल्ताफ सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कंपनी के जो MLC हमारा मॉड्यूल है, हमारे जो आज इन्वेस्टमेंट थिंकिंग है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बारे में जानकारी दिया। और अब मैं आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो भी बहुत ज़बरदस्त है। वो है इन्वेस्टमेंट MLC इन्वेस्टमेंट बेसिक चीज़ों पे हम लोग डिटेल्स पे बात करेंगे। तो आइए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। दोस्तों, क्या आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज़ अगर दिख रहा है तो आप लोग 1 प्रेस करें। अगर मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रहा है और मेरी आवाज़ एकदम लाउड एंड क्लियर है तो प्रेस 1 करें ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ। ओके, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, देवा सर हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है। और आई थिंक आज जितने भी लोग हैं, आज सभी को नॉलेज तो मिलता ही है। आज कुछ धमाकेदार किया जाएगा, कुछ बढ़िया किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक ट्रेनिंग। इन्वेस्टमेंट बेसिक ट्रेनिंग अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम लोग कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को, अपनी एसेट को लॉस करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का अगर बेसिक ट्रेनिंग नहीं होगा तो हम लोग मतलब कि इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, राइज नहीं कर पाएंगे, अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अपने एसेट को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए मैं आपको अपना थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम राकेश कुमार रजक है और मैं बिहार के एक छोटे से ज़िला है रोहतास,
वहाँ से बिलोंग करता हूँ और बहुत ही अत्यंत साधारण परिवार से मैं आता हूँ। और कंपनी की आज देन है, कंपनी की एजुकेशन क्वालिटी है, कंपनी की एजुकेशन है, हमारे कंट्री मैनेजर, हमारे टीम लीडर्स, हमारे कोच, सभी का देन है कि मैं आप सभी के सामने इस लायक हूँ कि मैं एक प्रेजेंटेशन रख पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड, बहुत ही बड़े गर्व की बात है। दोस्तों मेरा नाम राकेश कुमार रजक है, मैं बिहार से हूँ, मैंने बताया। साथ ही मैं लीडर मैनेजर हूँ फॉर द पार्टनरशिप प्रोग्राम ऑफ द न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी के तहत। साथ ही को ओनर हूँ कंपनी में CRU क्लब का, और साथ ही मैं प्राउड मेंबर हूँ VIP क्लब का। मैं VIP क्लब का मेंबर भी हूँ और CRU क्लब का ही मेंबर हूँ। और प्रोफेशनल इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स्पेशलिस्ट, मैं बोलूँ तो स्पेशलिस्ट तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ प्रयास रहता है कि कुछ अच्छा कर सकूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में करना है वो अच्छा करना है, इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है। मैं स्टडी काफ़ी करता हूँ। स्टडी के बिना अगर मैं बोला कि कोई भी इंसान जो है ना कि राइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टडी से आपका नॉलेज आता है और आपको काम करने से एक्सपीरियंस आता है। ये दोनों चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंटरप्रेनर भी हूँ और अभी इंटरनेशनल हमारे वेबिनार पे हो चुके हैं, तो इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ। और साथ ही हमारा जो 2020 का जो सबसे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसका वो नाम है मैराथन 260, MLCI मैराथन 260। उसमें मैं भी अपनी सेवा दे रहा हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। मैं एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा हूँ और थैंक्स टू माय कोच रितेश सर, जिनकी वजह से मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ और काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर का, बहुत ही अच्छा काम है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये हमारी छोटी सी एक परिचय था। नेक्स्ट लीड, नेक्स्ट। दोस्तों आज हम लोग जो प्रेजेंटेशन का जो प्रोग्राम है वो हम लोग 2 पार्ट में उसको डिवाइड किए हुए हैं हम लोग। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले पार्ट 1 में क्या है, अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंटेशन, कैश फ्लो क्वाड्रेंट की, कैश फ्लो के क्वाड्रेंट का क्या है, उसका क्या तरीके हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। मिशन न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हाउ टू बिकम ए मेंबर ऑफ एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर एंड इट्स बोनसेस। ठीक है, हम लोग कैसे इसके एकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर के मेंबर बन सकते हैं और यहाँ से बोनस प्राप्त कर सकते हैं। हाउ टू बिल्ड ए सक्सेसफुल बिजनेस विद इन ए कंपनी, न्यूज एंड एफर्ट्स। ठीक है ना, हम लोग एक कैसे यहाँ पे एक बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं कंपनी से, और उसके न्यूज और ऑफर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, वो सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सेकेंड पार्ट में इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग है। इसमें हमें क्या है कि 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आई थिंक ये हर किसी को, यानी इवेंट की आप अपने बच्चों को भी 8 रूल्स एंड 5 कमांड्स के बारे में ज़रूर बताएं। कैपिटलाइजेशन सीक्रेट्स, व्हाट डू नेक्स्ट इन ऑर्डर टू लाइव ड्रीम्स इन 3 months। मतलब कि आप नेक्स्ट 3 month में क्या आपके सपने हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ये जो 8 रूल्स है दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम होना, आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली ग्रोथ करना, आप चाहते हैं कि आपका जो लाइफ है वो बदले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बारीकी से इसका इंफॉर्मेशन ले और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं होता है इसका स्क्रीनशॉट लेने से, इसको सिर्फ पढ़ने से, क्योंकि इम्प्लीमेंट विदाउट द नोट यू कैन गेट द रिजल्ट। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि मैं अगर एग्जाम में जा रहा हूं एग्जाम देने, तो और एग्जाम की तैयारी ना करूं तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि आप पास होने का छोड़िए और अच्छे नंबर भी छोड़ दीजिए, कुछ भी उम्मीद मत करिए, बट यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी क्या है, एसेट वर्सेज लायबिलिटी, फाइनेंशियल डिपेंडेंस एंड फ्रीडम, इन्वेस्टमेंट वर्सेज इन्वेस्टिंग। ये 3 चीजें इसमें है। एसेट वर्सेज लायबिलिटी है इसमें, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वर्सेज फाइनेंशियल फ्रीडम, और साथ ही इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग। ये 3 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ है 5 कमांड्स ऑफ इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर के 5 जो कमांड्स हैं वो क्या है, वो उनको ये चीज को फॉलो करना चाहिए। सबसे है कि पहले कि 10% उन्हें सेव करना चाहिए हर हाल में, 10% सेव इन ऑल इनकम, स्ट्रॉन्ग इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल। मतलब कि आपके जो इनकम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और एक्सपेंस को कंट्रोल करना चाहिए। प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम योर लॉसेस, लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, लर्न टू ऑलवेज अर्न मोर। ये 5 जो कमांड है,
ये एक्चुअली रियल केसेस पे स्टडी है, ये मतलब कि प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसी थ्योरेटिकल नहीं, इसको अपने लाइफ में उतार करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने अपने लाइफ में उतारा है और आज मुझे इसके रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको अपने लाइफ में जरूर उतारें। फाइनेंशियल प्लान और डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अंदर में बहुत बढ़िया तरीके से। मेंटेन इन्वेस्टर एंड डिसिप्लिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डोंट टू बी ग्रीडली एंड लेजी, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट लेते हैं आपको डिपेंड करता है। ऑलवेज लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग, आपको हमेशा सीखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। ऑलवेज लर्न टू इंक्रीज योर इनकम, आपको हमेशा अपने एजुकेशन पे, नॉलेज पे मतलब मैं बोलूँ कि खर्च करने चाहिए कि हमारे जो इनकम है वो कैसे इंक्रीज हो। वाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। रूल्स 1, पहला है रूल्स 1, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी। फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है, इसमें सबसे पहला है कि फाइनेंशियल फ्रीडम वर्सेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। सेकंड है एसेट वर्सेस लायबिलिटी। दूसरा है इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेस्टिंग। तो इसमें मेजर डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ, मोटे तौर पे बताऊंगा ताकि बहुत सारे लोग, ज़्यादा डीपली में ज़्यादा टेक्निकली नहीं घुसूंगा, ताकि लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। फिनेंशियल फ्रीडम वर्सेस फिनेंशियल इंडिपेंडेंट। फिनेंशियल इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर मान के चलिए, अगर मेरी सैलरी है, सपोज दैट, ठीक है ना, मेरी सैलरी है और मैं उसी पे डिपेंड हूँ, या मैं कोई कार्य कर रहा हूँ जहाँ से मेरी इनकम आ रही है, तो मैं उस पर क्या हूँ कि फाइनेंशियल डिपेंड हूँ। अगर वो किसी कारण किसी दिन अगर वो किसी कारण से लॉस हो जाए, या मतलब कि मेरा जितना जिंदगी चल सकता है, मतलब उतने ही जितने पैसे मेरे पास आ रहे हैं, उतना लाइफ चल रहा है, तो एक तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, मैं उसी पे डिपेंड हूँ, मैं कुछ और कर नहीं कर सकता, सिर्फ घर का दाल रोटी चला सकता हूँ। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये पैसिव इनकम है, ठीक है ना। फिनेंशियल जहाँ पे हमें काम न करना पड़े, हमारे पास एसेट्स हो जहाँ से हमें पैसे आए। जैसे मैं बात करूँ कि अगर सपोज दैट कि मेरा बहुत सारा मान लीजिए कि अगर मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी। बी सिर्फ जॉब पे डिपेंड करता है, बट ए जो है वो जॉब भी करता है और बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता है, और उसने अपने एसेट्स बना लिए हैं जहाँ पे वो इस लेवल पे भी आ गया कि अगर उसकी जॉब चली भी जाए तो भी उसके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि उसका घर चला जाएगा। धीरे धीरे उसका क्या है कि वो अर्निंग बढ़ते जाएगा। तो मोटे तौर पे कहा जाए कि जहाँ पे आपका पैसिव इनकम आए, जहाँ से जितना ज्यादा आपका पैसिव इनकम स्ट्रांग होगा, एक्टिव इनकम पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाएंगे। एसेट वर्सेस लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर गाड़ी खरीद ली, सपोज दैट मान लीजिए आपने कोई कार खरीद लिया, तो वो एक लायबिलिटी हो गया, क्योंकि हमें उसके ईएमआई भरने होते हैं, हमें उसके लोन अगर हमने लिया तो वो सारे भरने पड़ते हैं, और उससे कोई इनकम नहीं होता है। बट अगर हमने अगर अगर गाड़ी ही खरीदी, तो अगर हमने कॉमर्शियल व्हीकल्स खरीदा, जैसे अगर कार ही खरीदा तो उसको रेंट पे लगा दिया, या किसी तरह का कॉमर्शियल व्हीकल खरीद लिया जहाँ पे हमें पैसे आ रहे हैं, तो वो हमारा लायबिलिटी न बनकर के वो हमारा एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक पिकअप गाड़ी है, मैं उसको किराए पे अगर चला रहा हूँ, मैंने इसको किसी को दे दिया है किराए पे, तो जाहिर सी बात है कि मेरे ईएमआई भी निकल रहा है और मेरे इनकम भी निकल रहा है, तो वो मेरे लायबिलिटी होते हुए भी वो कन्वर्ट हो गया एसेट में। तो ये चीज़ हमेशा याद ध्यान में रखिएगा कि आप एसेट बनाए, न कि लायबिलिटी बनाए। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेस्टिंग। ये स्टडी का चीज़ है। अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बट इन्वेस्टिंग अगर वो बार बार कर रहे हैं फ्यूचर को प्लानिंग को लेकर के, और विथ एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, तो वो इन्वेस्टिंग क्या आएगा। हमेशा इन्वेस्टिंग की ओर ध्यान दें, न कि इन्वेस्टमेंट की ऊपर ध्यान दें, और हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन लें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम, मैंने अभी ये एक चीज बताई थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, कि जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है कि, एक मिनट, ये financial independence is the defined by the current assets a person has. It is a situation where the person can cover monthly expense and like the more 10 consecutive years without the decrease and quality of life. देखिए, हाँ, तो अभी क्या है कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक इनकम होता है जिसपे कि हम डिपेंड होते हैं,
और उसी से हमारी जिंदगी चलती है, हम आगे कुछ नहीं करते हैं, और एक समय आने के बाद धीरे 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 वो भी वीक होने लगता है। फिनेंशियल फ्रीडम में क्या है कि फिनेंशियल फ्रीडम में क्या है कि आपके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, आपके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है वो बड़ा होता है, और आप किसी एक इनकम पे डिपेंड नहीं होते हैं। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ से बहुत सारे पैसिव इनकम आते हैं आपके पास, तो आप फिनेंशियल फ्रीडम की ओर चले जाते हैं। और आपके पास लॉट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम कैसे होगा? विथआउट फाइनेंशियल एजुकेशन तो होगा नहीं। अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते हैं, अगर मैं कहूँ, मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने एमबीए किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, बट वहाँ पे हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन मिलते हैं कि आप कैसे कौन सी पढ़ाई से क्या बनेंगे, कौन सा जॉब करेंगे, कौन सी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, ये सब चीज़ें। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो हमारे घर के लोग भी शुरू से बोलते आए हैं कि बेटा आप पढ़िए, पढ़े लिख करके बहुत बड़े आदमी बनिए, जॉब करिए, बहुत अच्छा नौकरी करिए। लेकिन बहुत कम ऐसे मतलब कि पेरेंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि बेटा आप पढ़ लिख करके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनिए। बहुत कम, ड्यू टू रीजन फिनेंशियल एजुकेशन। हमारे पास फिनेंशियल एजुकेशन नहीं है। और खास करके अभी मैंने पिछले वेबिनार में बताया था कि इंडिया में फिनेंशियल एजुकेशन का डेटा तो है ही नहीं। यहाँ पे फिनेंशियल एजुकेशन मतलब मैं बोलूँ तो नहीं के बराबर है। यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन लोग लेते ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप $1000 आपका पर मंथ का खर्च है, और अगर आप उसको 12 महीने के लिए खर्च करते हैं, सपोज दैट, ठीक है ना, 12 मंथ के लिए मतलब कि $1000 $1000 आप एक महीने के खर्च हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो 12 महीने में 12,000 हो गए। और अगर आप 10 साल तक करते हैं तो $1,20,000 हो जाते हैं। आप मतलब ये चीज़ है कि आप मतलब कि आप इसमें 10 साल अपनी ज़िंदगी गुजार कर सकते हैं। अगर आपके पास $1,20,000 है तो आप 10 साल अपनी ज़िंदगी को मतलब कि गुजारेंगे, और आप इसी पे डिपेंड रहेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपके पास, सिर्फ आप इस पे डिपेंड हो गए। इसको बोलते हैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। एग्जाम्पल 2, अगर सपोज दैट कि मान लीजिए कि आपके पास $1,20,000 है। मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल हम लोग 1 में माना था कि हमारे पास $1,20,000 है, और अगर $1,000 हम लोग पर महीने खर्च करें तो हम लोग 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सर्वाइव कर पाएंगे, और हम इस पर डिपेंड हो जाएंगे। बट अगर हमारे पास $1,20,000 है, और हमने अगर इसे इन्वेस्ट कर दिया 12% इंटरेस्ट पे ईयरली, 12% इंटरेस्ट पे ईयरली इन्वेस्ट कर दिया, तो आप $1,000 पर मंथ, $1,000 पर मंथ सिर्फ इंटरेस्ट से आएगा, इंटरेस्ट। यहाँ क्या होगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए। आपके खर्च के लिए जो भी खर्च है आपके $1,000 का, आप फ्री हो गए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट से आ रहा है, और आपका कैपिटल सेफ का सेफ है। और साथ ही साथ ये 10 सालों के लिए नहीं है, ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट अनलिमिटेड ईयर्स के लिए है। आप जब तक इसको इन्वेस्ट करके रखे रहेंगे, और साथ ही ये एक समय ऐसा भी आएगा कि ये 12% से 13% जाएगा, ये ग्रो करेगा। बट एक चीज तो फिक्स है कि अगर हम लोग इसको 12% इंटरेस्ट पे ग्रो करें तो हमारा $1,000 का जो एक्सपेंस है वो आसानी से निकल भी जाएगा, और हमारा कैपिटल सेव का सेव भी रहेगा। और एंड ऑफ द क्या है कि हम अनलिमिटेड तक ईयर तक कर सकते हैं। मतलब कि 10 साल तक डिपेंड यहाँ पे हम लोग अनलिमिटेड तक डिपेंड नहीं रहेंगे, हमारे पास पैसे आते रहेंगे। एसेट वर्सेस लायबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया था कि एसेट वर्सेस लायबिलिटी। एसेट हमेशा आप ट्राई करिए कि लायबिलिटी में ना जाए, एसेट में जाए। चाहे आप एसेट जमीन भी खरीद सकते हैं, गोल्ड भी खरीद सकते हैं, बट वो सब फिक्स है। लेकिन एसेट ऐसा होना चाहिए जो आपको हमेशा पैसा दे, आपके पैसे बढ़े, आपके जो पैसे हैं उसमें ग्रोथ आए, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी व्हीकल्स का एक आपको उदाहरण दिया था कि अगर मैं एक पर्सनल व्हीकल्स खरीद लूँ, कार अपने लिए, वो हो जाएगा लायबिलिटी। बट मैं एक कमर्शियल गाड़ी खरीद लूँ और उसको मैं रेंट पे चलाऊँ, तो वहाँ पे मेरे EMI भी आएंगे और मेरे इनकम भी आएगी, वो हो गया एसेट। दूसरी बात की, अगर सपोज दैट कि मैंने अगर मेरी बहुत अच्छे रोड पे दुकान है या कहीं पे मेरी ज़मीन है, मैं उसको बना करके सपोज दैट, और उसमें किराए पर रेंट दूँ, तो वो भी मेरा एक एसेट हो जाता है, वहाँ से भी मेरी इनकम आती है। एसेट इन द सेंस कि जहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इनकम ग्रोथ हो, बने, जहाँ से आपका प्रॉफिट बढ़े, और साथ ही साथ आपका कैपिटल लाइफ आपका कैपिटल ग्रो करे। तो इन चीज़ों पर हमेशा ध्यान रखेगा, लायबिलिटी वाले चीज़ों पे ना जाए, एसेट वाले चीज़ों में जाए, मैक्सिमम एसेट बनाए। और अभी तो राइट टाइम है, बहुत राइट टाइम है एसेट बनाने का। इन्वेस्टमेंट टूल्स,
इन्वेस्टमेंट टूल्स तो बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज, आपकी जो फिनेंशियल एजुकेशन है वो कितना है। बहुत सारे चीज़ें, जैसे हमारा ट्रेडिशनल चला आ रहा है, जैसे बैंक डिपॉजिट, हमारे दादा परदादा के ज़माने से चला आ रहा है। बैंक में पैसे रखेंगे तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 5%, 6% ईयरली मिलता है, 6.5% मिलता है। बट वो एक इन्वेस्टमेंट टूल्स में आता है, चूँकि वो ट्रेडिशनल है। तो हमारे पास बैंक डिपॉजिट है, को ओनर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। इंश्योरेंस कंपनीज, ये भी बहुत अच्छी है। इन्वेस्टमेंट फंड्स, स्टॉक्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस बॉन्ड, ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फॉरेक्स एंड हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स एंड हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो आप अपने रिस्क की क्षमता के हिसाब से देखें। एंटीक्यूज, रियल एस्टेट्स, प्रीसियस मेटल एंड जेम्स, ट्रस्ट मैनेजमेंट। देखिए सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहे हैं देयर आर मोर देन 50 वेरियस इन्वेस्टमेंट ट्रेंड एंड 20-20 मार्केट सेगमेंट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होता है, आप जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप कहाँ जाएंगे। सवाल ये है कि कहाँ जाएंगे, आपके पास कितनी नॉलेज है। मैं बता रहा हूँ कि कंपनी की जो सबसे न्यू है, सबसे जो न्यू की जो सबसे पहली न्यू है वो है एजुकेशन। इसीलिए तो बोला गया कि अगर सपोज दैट कि अगर मैं बात करूँ, अगर आपको 1 करोड़ रुपए आपके पास अभी रहे, 1 साल बाद अब क्या होगा, मालूम चलेगा कि वो जीरो हो जाएगा। विथआउट फिनेंशियल एजुकेशन, विथआउट नॉलेज आप नहीं कर पाएंगे। थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होंगे, लेकिन वो अंततः वो पैसा जीरो ही हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। तो फिनेंशियल एजुकेशन आज हमारे लाइफ में, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। तो मैं आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप अपने बच्चों को अभी से ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावा फिनेंशियल एजुकेशन देना शुरू करें, ताकि उनका जो माइंड है वो उनको ये समझ में आएगा कि हमारा ट्रेंड किस टाइप का, आज फ्यूचर किधर जा रही है, आने वाला 10 समय कैसा होगा, 20 साल कैसा होगा, उन्हें एक विजनर बनाए। ये कुछ चीजें हैं क्रिप्टो मार्केट टोटल कैप का, मतलब कि क्रिप्टो इंडस्ट्री का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 485.3 बिलियन का हो चुका है। फॉरेक्स मार्केट का हो चुका है। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट बहुत, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा रिस्की है। इसमें जाने से पहले आप किसी एक्सपर्ट के साथ जाएं, या आप पहले पूरी तरह से नॉलेज ले तब जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। और अभी एक इंडस्ट्री और आ गया, वो है गेमिंग सेक्शन। गेमिंग सेक्शन भी बहुत बड़ा रूप ले चुका है। तो ये एक पोर्टफोलियो का टूल्स है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1733 यूएसडी डॉलर है, बट इन्होंने फिएट में कुछ नहीं रखा है, फिएट जीरो है। फिएट वॉलेट यानी कि खुद की जो करेंसी है, वो करेंसी में इन्होंने पैसे को नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि वहां पे पैसे का फ्लक्चुएशन है, वहां पे पैसे की वैल्यू कम हो सकती है। बट अलग चीजों में, जैसे क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आपको इसके बारे में सलाह नहीं दूंगा, आप अपने एक्सपर्ट से अपने नॉलेज, अपने स्किल, अपने सीनियर के साथ, ये जो भी है, सजेस्ट लें और उसके साथ आगे बढ़े। एक ये आपका एक ये भी एक आपका देख लीजिए, ये भी आपका क्रिप्टो करेंसी का ही एक मतलब कि पोर्टफोलियो है। इसमें आप अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग करेंसियां हैं। बट अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट में, फिर बोल रहा हूँ अच्छा मार्केट चल रहा है। बट आप अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज पे जाए, किसी के कहने पे ना जाए। ये आपका कुछ टोकन्स यहाँ पे हैं, दिखा रहे हैं, जैसे इथेरियम क्लासिक्स है और यूएसडी है। यूएसडी तो खैर अभी स्टेबल कॉइन में है, स्टेबल टोकन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा जो एक टोकन आ रहा है यूएसडीयू, सेम इक्विवेलेंट टू, अगर मैं बोलूँ कि वो स्टेबल टोकन रहेगा, जिससे कि हमें फ्यूचर में भी काम आएगा, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको अलग से दी जाएगी, यूएसडीयू के बारे में और यूएनटीवी के बारे में। इन्वेस्टिंग, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि 12% ईयरली पे अगर हम लोग करते हैं, तो उसके हिसाब से देखिए ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है कि 30 साल में कितने बन जाएंगे। बट मुझे लगता है कि आपके बन जाएंगे 38 लाख डॉलर, 41,006 यूनिट्स, इतने बन जाएंगे आफ्टर 30 ईयर्स में। बट फिर भी आप पूरी तरह से लर्निंग, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही आप कोई भी कदम उठाएं। लेकिन अपनी स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने सेल्फ डेवलपमेंट को, अपने फाइनेंशियल एजुकेशन लेवल को हमेशा इंक्रीज करें, उसको आगे बढ़ाएं। और हमेशा कोशिश करें कि एक लेवल ऊपर सोचने का, मतलब कि आप एक लेवल कैसे सोच पाएंगे ऊपर,
जब आपके पास नॉलेज होगा आप विजनर बनेंगे। 5 कमांड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत मजेदार टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, डीपली बताऊंगा। सबसे पहला है कि सेव 10 से 10 to 30% फ्रॉम योर इनकम। देखिए ये एक चीज को गांठ बांध लीजिए आप लोग, दिमाग में एकदम बांध लीजिए इसको कि हमें हर महीने किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में मिनिमम 10% को सेव करना है, उसको बचाना है। और उस पैसे को भूल जाइए। अगर आप उसको ऐसे जगह रखिए जहां पे निकालना उसको टफ हो, इजी ना हो, तो आपका वो एसेट बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़े पैसे हो जाएगी। तो आपको 10% से 30% मैक्सिमम हर महीने सेव करने हैं। अगर 30% नहीं होता है तो 10% तो जरूर सेव करें, और मैं इस पर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। कंट्रोल योर एक्सपेंस, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करें, जो ज़रूरत हो उसी पे खर्च करें, जो फालतू की फिजूल खर्च है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि ये एक बचत भी बहुत बड़ा बचत होता है जो फ्यूचर में आपके पास काम आएगा। प्रोटेक्ट योर मनी, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्रोटेक्ट योर मनी में क्या है कि सबसे पहला चीज़ है कि आप अपने मनी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और किन लोगों से, कैसे लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए फिर वापस आ जाती है फिनेंशियल एजुकेशन। आपके पास जितना ज़्यादा एजुकेशन रहेगा आप गलत चीज़ों में नहीं जाओगे, गलत जगह कहीं पैसे इन्वेस्ट नहीं करोगे और गलत लोगों के साथ नहीं रहोगे, तो आपका मनी का प्रोटेक्ट, पैसे को अपनी पैसे को सुरक्षा कर पाएंगे आप। लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइजली, आप एक जैसे फिर वही बात आती है कि आप हमेशा कोशिश करें सीखने का कि हम अपने पैसे को और कहाँ पर कैसे एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, सिल्वर मतलब तरीके से, धीरे धीरे, आराम से। ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर, हमेशा सीखने का प्रयास करें कि ताकि आपका जो इनकम है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ाए। कोशिश कीजिए कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा आपका अर्निंग बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन द सेंस कि जितना ज़्यादा आपके पास एसेट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में, अलग अलग सेगमेंट में, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आपकी पैसे, आपकी जो कैपिटलाइजेशन वो बढ़ेगा, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनेंशियल प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। सबसे जब फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि हम फिनेंशियल प्लानिंग कितने सालों के लिए कर रहे हैं, हमारे गोल्स हैं, क्या गोल्स हैं, ठीक है ना, और हमें उसके कब यूटिलाइज करने हैं। ये 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें कि आपका प्लानिंग जो है कितने दिनों के लिए है या कितने सालों के लिए है। सेकेंड थिंग कि आपका जो किस लिए करना चाह रहे हैं और कब वो चाहिए आपको, तो उसके लिए ये तरीके बनाए गए हैं। जैसे आपका शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म्स है, लॉन्ग टर्म्स है। शॉर्ट टर्म्स में तो बहुत हाई रिस्क होता है, याद रखिएगा, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा शॉर्ट टर्म में कहीं पे भी जाए। रहा बात मीडियम टर्म्स, मीडियम टर्म्स में आते हैं, बट उनकी डाइवर्सिफिकेशन, उनकी जो सारी चीजें हैं वो चीजें देखने पड़ती हैं। बट लॉन्ग टर्म में आप निश्चित तौर पे आप अर्न करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप लॉन्ग टर्म में जाएं, कोशिश कीजिए कि आपका जो भी एसेट हो, आप जो भी काम करें वो लॉन्ग टर्म के लिए करें, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए करें। मीडियम टर्म में भी तो गेन आप कर सकते हैं, बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, डाइवर्सिफिकेशन, उसके जो बहुत सारी चीजें हैं उनको देखना पड़ता है, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे मीडियम टर्म में भी हम अर्न कर सकते हैं। इन चीजों का पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ही आप आगे बढ़े। फिनेंशियल प्लानिंग, अभी फिनेंशियल प्लानिंग आ गया। फिनेंशियल प्लानिंग इज द कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यू टू द इन्वेस्टर एट करंट एंड फ्यूचर फिनेंशियल एसेट्स। अभी जस्ट सेम चीजें हैं, मैंने अभी जो बताया था आपको वही चीजें हैं कि आप जब फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं या फिनेंशियल प्लान करते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि आप कितने दिनों के लिए कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। आपके जो गोल्स हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझे मेरे बेटे को 10 साल बाद लंदन पढ़ने भेजना है, मेरे बेटे को, मेरा बेटा 10 साल बाद लंदन में पढ़ने के लिए, तो एक हो गया कि मेरा एक गोल हो गया कि मेरे अपने बच्चों को लंदन पढ़ने भेजना चाहता हूँ। तो उसके 10 साल पहले यानी आज उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, तो मैं उसके लिए प्लान करूंगा। आज उसके लिए कुछ फिनेंशियल मतलब एसेट लूंगा ताकि वो 10 साल के बाद जब पैसे की जरूरत हो मुझे, तो उतना पैसा मेरे पास हो। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए कि कितने सालों के लिए करना है,
आपके गोल्स क्या हैं और कब आपको चाहिए, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिए। रूल्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डाइवर्सिफिकेशन का मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि देखिए जैसे बोलते हैं कि हमारे कि सारे अंडे को एक बास्केट में न रखें। क्यों? क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गया तो सारे अंडे टूट जाएंगे, बट डिफरेंट डिफरेंट बास्केट में रहेंगे, कुछ तो बचेंगे, कुछ तो बचेंगे, कुछ कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट दे देंगे, जिससे कि होता है कि मेरा और बास्केट का जो वहाँ पे लॉस हुआ वहां से आ जाएगा। तो देखिए डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिनेंशियल में, अगर फिनेंशियल सेगमेंट में अगर डाइवर्सिफिकेशन ना हो तो हम ग्रोथ की कल्पना नहीं कर सकते, ग्रोथ की बातें नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ हो नहीं पाएगा। अगर मैं देखिए दुनिया की कोई भी कंपनी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड सेगमेंट हो, चाहे वो मैं बात करूँ इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे फिर वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो स्टॉक सेक्टर्स हो, चाहे वो क्रिप्टो सेक्टर्स हो, कोई भी सेक्टर्स हो, हर जगह डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है लॉसेस से, हमारे हमारे जो लॉसेस है उसको बैलेंस करता है। मैं अगर बात करूं कि अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, सपोज दैट मैंने किसी कंपनी का एक म्यूचुअल फंड ले लिया, तो उसका डाइवर्सिफिकेशन ये था कि वो क्या करते हैं कि 35% डिप्ट में रख देते हैं, जहाँ पे पैसे हमारा सिक्योर होता है बट बढ़ने का रेशियो कम होता है। और वो क्या करते हैं 65% पैसे को अलग अलग 10 सेक्टर में, जैसे अगर एक सेक्टर को पकड़ लिया जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर 10 रुपए इन्वेस्ट करना है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि हीरो हो गया, टीवीएस हो गया, मारुति हो गया, सुजुकी हो गया। अगर 10 सेक्टर में 10 कंपनियों में अगर एक एक रुपया इन्वेस्ट किया जाए और उसी तरीके से 10 सेक्टर में 10 सेक्टर के अलग अलग 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, क्या आपको लगता है कि सारी कंपनी एक साथ डूब सकती है, सारे सेक्टर एक साथ डूब सकते हैं? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सेक्टर के कुछ कंपनियां उन्हीं में फ्लक्चुएशन होंगे, लॉसेस होंगे, बट ओवरऑल क्या होगा कि हमारे पास एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग करने के बाद भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये है डाइवर्सिफिकेशन का पावर। मैं आप सभी से बोलता हूं, आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करें वो अलग अलग सेक्टर में करें, अलग अलग चीजों में करें, और उसका हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करें। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि आपके जो पैसे हैं, आपके जो एसेट्स हैं, आपकी जो कैपिटल है वो सुरक्षित होता है, वो इंक्रीज करता है, और लॉसेस को बैलेंस करके वो वापस इनकम में आता है, और वो धीरे 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 बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो डाइवर्सिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द आवर फाइनेंशियल प्लानिंग। आप यहाँ भी देख सकते हैं जैसे कि ए में 12% है, बी में 78% है, सी में 36%, 25%, ये भी डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है ना, ये डाइवर्सिफिकेशन ही है। रूल्स 5 इन्वेस्टमेंट एंड डिसिप्लिन, स्टिक टू द प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी लालच में आ जाते हैं, और लालच में आने के बाद क्या होता है कि हम कहीं पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर जाते हैं, जिससे हो जाता है हमें लॉस। नहीं, आप एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के तहत एक रूल्स बनाइए कि आपको हर महीने या हर साल आपको एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से अगर ज्यादा प्रॉफिट आ गया, किसी ने लालच दे दिया तो आप उस लालच में चले जाएं और अपनी कैपिटल को गंवा बैठे। नहीं, आप एक स्ट्रिक्ट प्लान को फॉलो अप करें। इससे क्या होगा कि आप लालच में नहीं जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, जिससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में लोग गेन कर देते हैं, और फिर बहुत ज्यादा पैसा डाल देते हैं, जिससे कि उनका इमीडिएट लॉस भी हो जाता है। ये ज्यादातर आपका स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट में भी ऐसा होता है। तो इन चीजों से बचें, आप एक अपना एक नियम बनाएं और उस नियम को फॉलो करें, और हमेशा एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें कि नहीं हमें इतना ही करना है, चाहे हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो आपको एक मौके मिलेंगे ताकि आप दूसरा स्टेप ले सके, तीसरा स्टेप ले सके। अगर आप सारे लॉसेस अगर अपने कैपिटल को लॉस कर देंगे तो वो आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा। तो आप हमेशा इसको मतलब फॉलो करिए कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए मैं जो इस सेक्टर में या इसमें नहीं इन्वेस्ट करेंगे। रूल 6, डोंट टू बी ग्रीडी, ग्रीडनेस लीड टू द बैंक रेपुटेशन। तो ये चीजें फिर वापस वही आ जाती है कि आप वापस जो है कि लीड करें, जो अपनी जो कैपिटल है उसको हमेशा सेव करें। ऐसा नहीं कि आप लालच में आ जाए, धोखे में आ जाए और अपने पैसे को गंवा दें। 7 रूल्स, एजुकेशन सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये तो वापस फिर वही घुमा फिरा के बात आ रही है एजुकेशन पे, यानी कि
मेरे मुंह थक जाएंगे आंध्र हबरातो सर को नाम लेते लेते, उनका नाम लेते लेते, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है ना कि उनके वो एजुकेशन शब्द के बिना गुजारा ही नहीं है, एजुकेशन के बिना गुजारा ही नहीं है, हर जगह उसकी जरूरत पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मैं फाइनेंशियल नॉलेज में अगर विकलांग हूं तो वो मेरा मतलब कि बहुत जबरदस्त मतलब स्ट्रांग है मेरे लिए, वो एक सहारा है, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। और वो हमारा एजुकेशन फिनेंशियल एजुकेशन हो सकता है, टेक्नोलॉजी का एजुकेशन हो सकता है, और आने वाले फ्यूचर्स की नई नई चीज़ों के बारे में एजुकेशन। हमें यहाँ पे बिजनेस भी बनना पड़ेगा। बिजनेस के लिए मैंने फिर से बोला है, फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे पास एजुकेशन जो है, फिनेंशियल एजुकेशन, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर फिनेंशियल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप, हम अपना सेल्फ जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 8 रूल्स ऑलवेज मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। अगर आप इन 8 रूल्स को फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, याद रखिए आपके जो प्रॉफिट्स हैं, आपके जो इनकम से, वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो पोर्टफोलियो, आपके जो एसेट्स होंगे, उनमें हमेशा आप लगातार कंटिन्यूअस मतलब कि आप देखेंगे कि वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको, हेलो, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप जो है कि इस 8 रूल्स ऑफ 5 कमांड्स को हमेशा उसको प्रोटेक्ट करिए, आप उसको फॉलो करिए, अपने लाइफ में उसको उतारिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, और भी लोगों को उसके लिए मोटिवेट करिए, और भी लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दिलाइए, और भी लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए मोटिवेट करिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइजेशन। माई रियल एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटलाइजेशन। देखिए ये एक फॉरेक्स का ये पूरा दिया, फॉरेक्स का एक स्लाइड है जहाँ पे बहुत सारे मतलब कि करेंसीज के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वो एक प्रॉफिट है, जो रेड में है वो लॉसेस हैं या फिर माइनस है, मैं बोल सकता हूँ। तो ये बता रहे कि आप अपने कैपिटलाइजेशन को कैसे उसको मतलब कि बढ़ाएं। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉरेक्स बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बट इसके लिए नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत हाई वोलाटाइज और बहुत हाई यील्ड मतलब कि बहुत हाई रिस्क वाला चीजें हैं। ये भी आपका सेम चीजें हैं, ठीक है ना। बट मैं फिर बोलूंगा आप अपने स्किल नॉलेज पे ही जाएं। और फिनेंशियल प्लान एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडेड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं। अब हमें ब्याज का भी ब्याज मिले, उस ब्याज का भी ब्याज मिले, फिर ब्याज का ब्याज का ब्याज का ब्याज मिले। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं 100 रुपये अगर कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे 1% उसमें पर मंथ मिलता है, तो अब वो है कि अगले महीने जब 101 रुपये हो जाएगा तो अब मुझे उस पर मिलेगा इंटरेस्ट 1%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन द वेरी पावरफुल एसेट्स, मतलब बहुत पावरफुल मैं बोल सकता हूँ सेक्टर, प्रॉफिट का एक टर्मिनोलॉजी बोल सकता हूँ मैं इसको। तो आप अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं अगर मंथली, और अगर वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो सबसे मतलब कि बेहतर सेक्टर हो सकता है, या बहुत बेहतर जगह हो सकता है। लेकिन वो जगह फिक्स और सिक्योर होनी चाहिए, न कि कहीं लालच में गलत जगह पे आके करें आप। यहाँ पे भी सेम चीज दी गई है कि अगर आप 100 यूरो पर मंथ करते हैं तो अगले अगले महीने आपको 101 यूरो हो जाएंगे, फिर 101 यूरो पे आपको 1% मिलेंगे। उसी तरीके से 12 महीने मिले आपको, 12 मंथ, उसके बाद 24 मंथ, उसके बाद 36 मंथ। इसी तरह से आप देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का लेवल जो है वो काफी ऊपर तक चला जाएगा। और आपका, आइए हम लोग इसको एक अच्छे खास उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण से बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट कि अगर आप $1 डेली करते हैं इन्वेस्टमेंट, और 30 दिनों में $30 हो गया, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट, हाँ ठीक है। अब सपोज दैट कि आप $1 डेली पर डे इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटू 30 डेज, मैंने 30 दिनों के लिए, तो $30 हो गए।
अब $30 इंटू 30 ईयर्स, अगर आप इसे 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते तो टोटल हो जाता है $1,800। बट ये एग्जाम्पल सेकेंड, अब इसको टच कीजिए कि ये $1,080, सॉरी $1,800, $1,800 अगर आप इसे इन्वेस्ट कर देते हैं 30 सालों के लिए, और वो भी 12% इंटरेस्ट के साथ एनुअली, यानी कि पर ईयर, पर साल, एक साल में 12% इंटरेस्ट के लिए विद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आपका कहाँ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे पहले 5 ईयर्स में आपका जो है कि $2,450 हो जाएगा, 10 ईयर्स में $6,901 हो जाएगा, 15 साल में $14,587 हो जाएगा, 20 सालों में $29,667 हो जाएगा, 25 ईयर्स में $56,365 हो जाएगा, और 30 ईयर्स में, 30 साल में आप सोच लीजिए कितना हो जाएगा, $1,05,897 ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कमाल है, ठीक है ना। आप सपोज कि हम अपने जो इन्वेस्टमेंट, जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है उसको अगर हम लोग माइनस कर दे, ये कैपिटल को हम लोग माइनस कर देते हैं सपोज दैट, ठीक है ना, $1,800 को माइनस कर देते हैं, तो भी हमारे पास आफ्टर 30 ईयर्स कितने हो गए, $95,097, यानी कि $95,097 ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कि रोल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कि हमारा $1,800 के ऊपर $95,097 मिलता है, वही हमारा कैपिटल को निकालने के बाद, तो ये बहुत बड़ा रोल है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत बड़ा, जैसे भी कभी कंपनी हमारे CRU स्टेकिंग पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है, तो आप इसका फायदा उठाइए ना, इतना बड़ा चीज कहाँ मिलेगा। कंपनी अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है 1% से लेकर के 2.5% तक का, अकॉर्डिंग टू पीरियड, टाइम पीरियड। तो आप अपने CRU को वहाँ पे स्टेकिंग में डालिए, आपको वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेंगे, मतलब वो भी CRU ग्रुप में मिलेंगे, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता है। क्या क्या प्लान किया आंद्रे होब्रातो सर ने। आंद्रे होब्रातो सर, थैंक यू सर, आपने बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ कैपिटल इनकम। देखिए ये फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है, ये आपको इसमें तो स्क्रीन में तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि डीपली जब तक नहीं जाएंगे तो बारीकी सब समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिडक्शन, अगर जो हम अगर इन्वेस्टमेंट पे हम लोग अगर करते हैं, अगर उसको घटा दिया जाए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिडक्शन बराबर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर द होल पीरियड, आपने पूरे लाइफ में जो इन्वेस्टमेंट किया वो $72,000 है, अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्लस द इनकम, ठीक है ना, दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट आपने $72,000 किया था, और जो इनकम है वो $2,09,000 है, और ये दोनों मिलाकर के हो गया $2,81,000। बट कैपिटल इनकम माइनस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर जो आपने कमाया, अर्न किया, अर्न में से अगर आप 72,000 अर्न में से अगर आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस करते हैं तो वो $2,009 आता है। बट ये कैसे आया, ये एक देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, काश ये मैं भी ऐसा कर लूँ, मैं और भी लोग कर ले, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। बट इसकी जो फंडामेंटल्स की जो कैपिटलाइजेशन जो बारीकियां हैं वो आपको डिटेल्स में पढ़नी पड़ेंगी, जानकारी लेना पड़ेगा, या तो एक्सपर्ट के साथ जाए या खुद नॉलेज ले और एक्सपीरियंस लोगों के साथ जाए। और फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आप लेते हैं, अभी तो मैराथन का जो चल रहा है, मैराथन जो हमारा बहुत बढ़िया जो हमारा चल रहा है मैराथन 260 प्रोग्राम, उसके तहत तो हमें पूरा इतना सारा फाइनेंशियल एजुकेशन मिला है कि मतलब कि लॉट ऑफ नॉलेज, बोलते हैं ना लॉट ऑफ नॉलेज, थैंक्स टू आंद्रे होब्रातो सर अगेन, एंड्रू हॉक सर, और जितने भी हमारे इंडियन टीम मैनेजमेंट है, हमारे हैरी सर, कि आप सभी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मैराथन 260 का, जो हमें एजुकेशन से भरा हुआ है, एजुकेशन नॉलेज से प्रॉपर भरा हुआ है। आज मुझे जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी तकरीबन 11 साल जॉब की है, सॉरी 11 साल नहीं, 8 से 9 साल। तो अब मुझे समझ में आता है कि मैं उस समय जो पैसे हमने बचाए या हमारे पास जो पैसे हुआ करते थे, अगर थोड़ी बहुत अगर हम लोग उसको सही तरीके से फंडामेंटल एंड कैपिटलाइजेशन के तहत अगर उसको इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज हमारे पास में बहुत बड़ा कैपिटल पूंजी होता, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि विदाउट नॉलेज, मतलब कि बिना एजुकेशन का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।
बिना नॉलेज के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज की कमी की वजह से क्या है कि हम लोग गेन नहीं कर पाए। बट अभी हम लोग राइट टू वे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं, पूरी तरह से एजुकेशन से हम लोग लेस हैं और एजुकेशन ले रहे हैं। कभी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों, हमेशा लर्न करने की चीज होती है और मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ। अब सवाल आता है, व्हाट योर नेक्स्ट इन ऑर्डर टू लाइफ ड्रीम लिव इन 3 मंथ। अब आपका नेक्स्ट जो 3 मंथ में आप क्या चाहते हैं, आपका जो अगले 3 महीने का जो गोल्स है, जो टारगेट्स है, क्या चाहते हैं, क्या सपने हैं आपके 3 महीने में, उसको आप लिखिए और आज से एक्शन लीजिए। एक्शन इन द सेंस कि फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत, ठीक है ना, कि आप इतने दिनों में 3 महीने बाद आप ये करना चाहते हैं, या 3 महीने बाद आपके ये सपने पूरे होने चाहिए, या 3 महीने बाद आपका ये गोल्स है, उसको लिखिए और उसके लिए प्लान करिए और इम्प्लीमेंट करिए। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट एक्शन लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्शन इन द सेंस कि अगर हमको कोई भी नॉलेज मिला, अगर हम उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अगर हम उसे अपने लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो रिजल्ट भी हमें नहीं मिलेंगे। यानी रिजल्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, रिजल्ट भी इम्प्लीमेंट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट भी हमें नहीं मिलेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कोई भी एजुकेशन ले, खास करके फाइनेंशियल एजुकेशन, उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और लोगों तक उसको फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एजुकेशन का फायदा उठा पाए। हमारे कंपनी का जो मिशन और विजन है, उसमें बहुत से सारे लोग मतलब कि पार्टिसिपेट कर पाए और हमारे आंध्र ओबरातो सर का जो मिशन और विजन है उसको हम लोग सक्सेस कर पाए। जाहिर सी बात है कि कंपनी का मिशन विजन कंप्लीट होगा, हमारा भी होगा, क्योंकि इस कंपनी का मिशन और विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और खास करके हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है, हमारा जो एसेट्स है कंपनी के, वो बहुत बड़ा है। आज मतलब कि मैं अगर बात करूं कि इस कोरोना महामारी में भी बहुत सारी इंडस्ट्री अभी नुकसान में है, बट कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन इतना बढ़िया है कि हम लोग नुकसान के मतलब कि नहीं के बराबर है, ठीक है ना। ये डाइवर्सिफिकेशन का कमाल है। तो हम लोग निरंतर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो नेक्स्ट जो वेबिनार होगा, थर्सडे को जो वेबिनार होता है, उसमें आपको इन टॉपिक्स पे, जैसे आवर एमएलसीआई मॉडल, पर्पस ऑफ मिशन, कैरियर लीडर, मार्केटिंग प्लान, इस सारी चीज़ों पे आपको बताए जाते हैं। और अभी जस्ट अभी 2 दिन पहले भी आपका रैंक वाइज जो वेबिनार हो चुका है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म होता है, बट मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोलूँगा कि आप फिनेंशियल फ्रीडम की ओर जाएं। आप उन 10% लोगों में शामिल हों जिनके पास पूरे वर्ल्ड का 90% पैसा है। उसके लिए आपको फिनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए फिनेंशियल सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और कंपनी के पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारा API है, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, जहाँ पे एक से एक अच्छे एजुकेशन कोर्सेस हैं, एजुकेशन पैकेजेस हैं, फिनेंशियल एजुकेशन पैकेजेस हैं, जहाँ पे आप उस पैकेजेस को लेकर के अपने आप को फिनेंशियल फ्रीडम कर सकते हैं। अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करिए और बहुत सारे लोगों को इम्प्लीमेंट कराइए। ओके दोस्तों, लगभग प्रेजेंटेशन तो खत्म ही हो चुका है, बट हम लोग कुछ चीज़ों पे और भी डिस्कशन करेंगे। प्रवीण सर, अगर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज़ स्क्रीन पे आए। प्रवीण सर।